आखिर महाभारत के 16 साल बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा क्यों मिलने आई पांडव से। आप देख रहे हैं शिक्षित राजधानी चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धाओं ने जन्म लिया और महाभारत काल के विनाशकारी युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य ये सभी योद्धा कौरवों की तरफ से लड़े, जो कि ये अकेले ही पांडवों की सेना को हराने का सामर्थ्य रखते थे। लेकिन ए धर्म का साथ देने की वजह से इन सभी की मृत्यु हुई। वहीं दूसरी ओर सूर्यपुत्र कर्ण, जो खुद पांडव का बड़ा भाई था, वो अर्जुन के हाथों छल से मारा गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाभारत के 16 साल बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वयं पांडव से मिलने आई। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म और न्याय पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराज और गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य दूसरे कार्य करते। इसी प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इत्यादि सदैव धृतराज और गांधारी और माता कुंती की सेवा में लगे रहते। लेकिन भीम के मन में धृतराज के प्रति और धृतराज के मन में हमेशा भीम के प्रति भेदभाव ही रहता। भीम धृतराज के सामने कभी कुछ ऐसी बात कह देते जो कहने योग्य नहीं होती थी। इसी प्रकार धृतराज, गांधारी और कुंती को पांडवों के साथ रहते रहते 16 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराज और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर उसके मन में बहुत शौक उत्पन्न हो गया। तब धृतराज ने सोचा कि पांडव के आश्रम में रहते हुए अब बहुत समय हो चुका है, इसीलिए अब उन्हें वन में जाना चाहिए और वन में जाना ही उचित रहेगा। गांधारी ने भी धृतराज के साथ वन में जाने की सहमति दे दी। लेकिन सिर्फ गांधारी और धृतराज ही नहीं, बल्कि उसके साथ कुंती, स्वयं विदुर और संजय ने भी वन जाने का निर्णय लिया। वन जाने का विचार कर धृतराज ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कही। पहले तो युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर भी मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराज और गांधारी के साथ माता कुंती, विदुर और संजय भी वन जा रहे हैं, तो उनके शौक की सीमा नहीं रही। धृतराज ने बताया कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को वो वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराज ने अपने पुत्रों और अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर ने धन भी मांगा था, जिसे पर युधिष्ठिर ने धृतराज को बहुत सारा धन देकर 7 कर्म पूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराज, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। धृतराज शादी के पहली रात गंगा नदी के तट पर ही व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराज, गांधारी, कुंती, विदुर, संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराज घोर तप करने लगे। तब से उनके शरीर का मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटाएं धारण कर ली और रोजाना ही कठोर तप वो करने लगे। तब से उसके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी, कुंती भी तप में लीन रहने लगे और विदुर और संजय इसकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते। इन्हें वन में रहते हुए 1 वर्ष से अधिक बीत चुका था। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में आया कि वन में रह रहे अपने परिजनों को वो देख कर आए। इसके बाद युधिष्ठिर से मिलने के लिए वन की ओर रुख किया। युधिष्ठिर सभी पांडव भाइयों और द्रौपदी, स्वयं माता कुंती, धृतराज, गांधारी, संजय और विदुर से मिलकर बेहद ही खुश हुए। उन्होंने पूरी रात वही वन में उसके साथ बिताई। अगले दिन धृतराज के आश्रम में स्वयं महर्षि वेदव्यास आए और महर्षि वेदव्यास जी ने पूरा दिन उसके साथ ही बिताया। वही महर्षि वेदव्यास बार बार धृतराज को देखकर चिंतित महसूस कर रहे थे। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने धृतराज, गांधारी और कुंती से कहा, आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा होगी वो मांग लो। तब धृतराज ने और गांधारी ने युद्ध में मरते अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की थी। बहुत समय से धृतराज, गांधारी, माता कुंती तप में लीन थे। इसी वजह से उनके शरीर में कई सारी शक्तियां जागृत हो चुकी थी और वेदव्यास भी उन्हें देखकर समझ चुके थे कि वे सब अपने मृत परिजनों को देखना चाहते हैं और इसीलिए ही वेदव्यास ने
उनसे उसकी इच्छा पूछ ली थी। धृतराज जी गांधारी और मर्द बच्चों को देखना चाहते थे और कुंती अपने पुत्र कर्ण को देखना चाहती थी। इसके अलावा द्रौपदी भी स्वयं अपने परिजनों को देखना चाहती थी। और उसके बाद महर्षि ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम्हें सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर इकट्ठे हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव और कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान भी किया। जैसे ही हम सब जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास के पास अलौकिक शक्तियां पहले से ही विद्वान थी और थोड़ी देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराज के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, दमन, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए और उन्हें सभी के मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार या कोई क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराज और गांधारी को दिव्य नेत्र भी प्रदान किए और अपने मर्द परिजनों को देखकर सभी के मन में हर्ष साझा गया। सारी रात अपने मर्द परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। वही कहते हैं कि कर्ण भी अपने 5 पांडव भाइयों के और माता कुंती से मिला और इसी तरह अपने मित्र, पुत्रों, भाइयों, पतियों हुए अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। तो इसी तरह महाभारत युद्ध के खत्म होने के 16 वर्ष बाद कर्ण खुद पांडवों और साथ ही अपने माता कुंती से मिलने आए थे। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। देखते रहे शिक्षित राजधानी चैनल। नमस्कार।